जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र युवा महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। अरे दमन है कितना दम तेरे, देख लिया देखेंगे। अरे दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया देखेंगे। अरे जगह है कितना जेल में तेरे, देख लिया है। अरे जगह है कितना जेल में तेरे, देख लिया है। अरे जब तक जेल में चना रहेगा, अरे जब तक जेल परीक्षा रद्द करो, बीपीएससी परीक्षा रद्द करो, बीपीएससी परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप लोग जाके हैं छात्र के आंदोलन में, लगातार हम लोग लड़ रहे हैं। कहाँ लड़ रहे हैं? आज तो का नैतिक समर्थन शुरू से था और आज देख रहे हैं छात्र राजद और युवा राजद के नौजवान सड़कों पर हैं छात्र हित में। और बीपीएससी परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और इस धांधली के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी सड़क से लेकर सदन तक लड़ने के लिए तैयार हैं। इतना देर को पता है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ किस तरीके से अन्याय हुआ है और बीपीएससी परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली किया गया है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल का मानना है, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का मानना है कि री एग्जाम हो और इस पूरे प्रकरण का उच्च स्तरीय जांच हो और छात्रों के साथ न्याय हो। जब तक न्याय नहीं हो जाता तब तक छात्र हित में राष्ट्रीय जनता दल, युवा राष्ट्रीय जनता दल, छात्र जनता दल के साथी अनवरत हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। नीतीश कुमार होश में आओ, लाठी डंडे की सरकार नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। प्रशासन की तरफ से बैरिकेटिंग लगाया गया है। प्रशासन यहाँ मुस्तैद खड़ी थी, प्रशासन जो इनको देखने के लिए अभी देख पा रहे हैं जो जिस तरह से आरजेडी जो छात्र संगठन है वो आज नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किया बीपीएससी के सपोर्ट में और बीपीएससी छात्रों का री एग्जाम को लेकर फिर से मांग करते हुए जो छात्र थे सभी छात्र अरे बेशरम आदमी को है नीतीश बाबू, उनको दे देना चाहिए इस्तीफा। पता नहीं क्या इनको लगा हुआ है, बेशर्मी लगता है। सुबह सुबह बेशर्मी घोल के पीते हैं पानी में। इतना लेट से आप लोग जाके कब लेट से जागे? हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा जागे रहते हैं। आप लोग लेट से आए हैं। हमारे नेता कंटिन्यू लगे हुए हैं। बीपीएससी धरना स्थल पर हमारे नेता गए हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव गए हैं। ऐसा बात नहीं कि हम लोग अभी जागे हुए हैं। हमारी पार्टी बच्चों के सामने खड़ा है, बच्चों के साथ खड़ा है। प्रसाद जी के देखा देखी आप लोग लगा है, आप लोग किनके देखा? अरे तेजस्वी जी के देखा है, इसी प्रशांत किशोर है। दूध धरना पर बैठे प्रशांत किशोर, वो कार्यक्रम छोड़ के आए थे। तेजस्वी जी रात के 9 बजे गए थे भेंट करने के लिए। आप लोग को शर्म नहीं लगता? आप लोग भी उल्टे पुल्टे बोलते हैं। तो फिर आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि कार्यक्रम छोड़ के आए थे, 9 बजे रात के मिले थे छात्र लोग से? आप बिहार में सबसे बड़ा दल है, लेट कैसे? उसके छात्र के प्रति हम लोग खड़े हैं, छात्र के प्रति हम लोग हर समय खड़े हैं। कोई भी नियम कानून चलता है। वो तो छात्र लोग को भटकाने के लिए गांधी मैदान लेके चल गए थे। छात्र के जगह जहाँ है वहाँ रहता है, यह नहीं कि कहीं भी लेके चल जाओ। उसके चलते उनको अरेस्टिंग होने पड़ा। आगे क्या होगा? इसकी लड़ाई जारी रहेगी, इसकी लड़ाई जारी। छात्र पीछे हम लोग खड़े हैं एनी टाइम। कार्यकर्ता तो बता रहे थे कि हमारे नेता सबसे पहले गए थे और आज आगे भी हमारे नेता जो छात्र के प्रति खड़े हैं और खड़े रहेंगे।
के लिए, छात्रों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए काम करने वाली पार्टी है और लगातार उनके लिए हम लोग संघर्ष करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। इसलिए इसको राजनीति से नहीं देखिए, इस बिहार के छात्र और नौजवानों के हित से देखिए, उनके समस्याओं से जोड़कर देखिए। जिस तरह से जो है प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जेल चले गए, आपने प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, स्टार्टिंग टाइम से ही हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी छात्र से खड़े हैं। गर्दनी बाग में धरना स्थल पे जाकर के छात्रों से मिले। छात्रों ने कहा कि भैया हम लोग को नैतिक समर्थन दीजिए। हमारे नेता छात्रों के बात को मान करके नैतिक समर्थन दिए हैं और हमने छात्रों से मिला। छात्रों ने कहा कि प्रशांत किशोर जो है आम छात्रों को गुमराह करके लाठी खिलवाया, आंसू गैस के गोले खिलवाया, पानी का फव्वारा, कई छात्र हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, कई लोग का पैर टूट गया, हाथ टूट गया। तो प्रशांत किशोर जी भाजपा के दलाल हैं और छात्रों को गुमराह करके छात्रों के आंदोलन को तोड़ने का काम किए हैं। चलो, और छात्रों और युवाओं की लड़ाई को जो है राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से लड़ी है और आगे जो है लड़ने का काम हम लोग करेंगे। गगन कुमार, प्रदेश अध्यक्ष छात्र राजद बिहार। गर्दनी बाग में जिस प्रकार से आंदोलन हो रहा था, गर्दनी बाग में भी जो है प्रशांत किशोर जो है हमेशा तोड़ने का काम किया था। तो इसलिए जो है ये जो बहरा है, ये बीजेपी का बी टीम है और बीजेपी के बी टीम होने के नाते इसको राजनीति से मतलब। प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज और लहूलुहान छात्र और छात्राएं, इस सबको बड़ी गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। इसमें सत्ता संरक्षण की बुआ, लग्जरियस वैन किसके, सत्ता संरक्षित कारपोरेट जगत उस संस्थान को मंथली कितना फाइनेंस कर रहा है। एक पूर्व सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनकी भूमिका क्या है। हम शुरू से कह रहे हैं, ये जो पात्र है बाजारू शिखंडी जो है, वो पूरे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का बीबी प्रोजेक्ट है। भाजपा सीधे नहीं लड़ती, अपने लोगों को कई रूपों में खड़ा करती है। उसका एक नमूना है जहां बिहार अपराध से त्राहिमाम कर रहा है, पुलिस की तत्परता वहां दिखनी चाहिए, वहां नहीं दिख रही है। बिहार में अपराधी बेलगाम 156 से अधिक हत्याएं हो रही है, वहां पुलिस की भूमिका नहीं दिख रही है। हमने जब कल निर्णय लिया कि संवाददाता सम्मेलन कल किया जाएगा, तो मैंने देखा पुलिस की सक्रियता कि अपनी बेबी प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए उसको उठा लिया भोर में, और फिर उसको बेल भी हो गया। ये बात समझनी पड़ेगी, पूरे मामले में छोड़ भी दिया गया। तो सत्ता संरक्षित एक किरदार पूरे आंदोलन को, सत्याग्रह को कमजोर किया। और ये सत्ता संरक्षित जो बाजारू शिखंडी है, इसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी की भूमिका साफ साफ दिखती है। पूरे उसके जब लग्जरियस वैन जिसमें एक्टर लोग थकने के बाद आराम करते हैं, मसाज लेते हैं एक्टर्स लोग, वही वैन है ये। और वो वैन कैसे गांधी मैदान में इतने दिनों तक खड़ा रहा, मुझे हैरानी तब हुई कि एक आईपीएस अधिकारी को जिस तरह से ट्रीट किया गया, काश अगर कोई दूसरे दल का, विपक्ष का कोई नेता इस तरह से ट्रीट करता, उसके खिलाफ न जाने किस तरह की विभत्स तस्वीर दिखाने की कोशिश की जाती। सत्ता प्रतिष्ठान आग उगुल्ला होता, लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान की भूमिका संरक्षण की है। एक पत्रकार महिला सवाल पूछती है किस तरह से उसके खिलाफ आपके रवैये खुल करके सामने, कोई कह रहा है कि हम एसपीगिरी बुला देंगे। महिलाओं के प्रति किस तरह के भाव आपके हैं?
एसपी गिरी भुला देंगे, फिर ही वो चुप रहा। लेकिन पता चल गया सत्ता के गलियारों में कि विपक्ष आज इन सवालों पर सामने एक सवाल खड़ा करेगा, तो काली को पोछने की कोशिश की गई। और हम पहले ही कह रहे थे कि जो दिखावटीपन चल रहा है, दिखावटीपन है, कुछ नहीं होगा, ये कहीं नहीं जाएगा, जाएगा बैरंग वापस आएगा। इस नाटकीय यात्रा में सफर कौन किया? अभ्यर्थी। अभ्यर्थियों को जात जात में खंडित करने की कोशिश की गई। अभ्यर्थियों की मांग एग्जाम की थी। पूरी परीक्षा में कोई ऐसा परीक्षा बिहार में प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन बिना लीक के नहीं हो रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? बड़े पैमाने पर खेल है। गैंगमैन को जो क्वेश्चन पूछा जाता था, उस तरह के सिंपल क्वेश्चन आए थे। पूरे बिहार में जितने सेंटर थे, सब में देखिएगा कि कई तरह के मैनेजमेंट की बात, चर्चाएं चारों तरफ हो रही। फिर पता चलेगा कि एक रूम लगातार सीरीज बाई सीरीज चीजें निकली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या आप देखेंगे कि इस पर प्रतिक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया। मुझे हैरानी हुई, इतने दिन प्रदर्शन में हुए मुख्यमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। मुख्यमंत्री चुप्पी किस पर तोड़ते हैं? 2005 के बाद सृष्टि का निर्माण हमने किया, सौंदर्य की खोज हमने की। सुंदरता की खोज किसने की? मुख्यमंत्री जी ने की। 2005 के बाद 2005 के बाद सुंदरता थी ही नहीं। पद्मिनी की कहानी आप लोग पहले नहीं पढ़ते होंगे, अब नहीं पढ़ते हो। इंद्रासन की कहानी, परियों की कहानी नहीं पढ़ते होंगे। पहले 2005 के पहले विश्व सुंदरी नहीं, बिहार सुंदरी नहीं हुआ करता था 2005 के पहले। कितने सुंदर लोग हैं कि 2005 से ना हुआ है जी, ये तो हमारे आने के बाद ना हुआ, ये पहले होता था जी। लेकिन अभ्यर्थियों के सवाल पर मुख्यमंत्री चुप रहे, एक शब्द नहीं बोले। पूरी तरह से एक बड़ा गैंग है जो बिहार के प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन को, जहां पर अधिकारी चुने जाते हैं, उनको प्रभावित की गई। कि पूरे बिहार में इस साल 2024 जो पिछला साल बीत गया, 2025 में 24 में 80 लाख विद्यार्थी ड्रॉप आउट हुए, जिसमें 30 लाख विद्यार्थी केवल बिहार के हैं। यानी 40% बिहार के विद्यार्थी जो है पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। यह जो है शिक्षा व्यवस्था का क्या स्वरूप है, इसको लेकर ही लोकतांत्रिक तरीके से आज पूरे बिहार में युवा राजद, छात्र राजद, महागठबंधन, कांग्रेस पार्टी के युवा छात्र इकाई, सीपीआई के छात्र युवा इकाई, माले के छात्र युवा इकाई, सीपीएम के छात्र युवा, एक साथ पूरा बिहार में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आग्रह करना चाहते हैं, उनको आगाह करना चाहते हैं कि युवाओं की बात है, छात्रों की बात है। आप जो कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं, जो 4 लोगों के बीच में घिरे हुए हैं, उससे बाहर निकलिए और इन नौजवानों को देखिए, क्योंकि आप भी इसी छात्र आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। आप छात्रों की बात समझिए, छात्रों को कोई ध्यान देने वाला नहीं है। इसलिए जो हम लोग का आज प्रदर्शन है, यह लोकतांत्रिक प्रदर्शन है। सरकार जो सोई हुई है उसको जगाने के लिए प्रदर्शन। आप तो राजनीति चमकाना है। प्रशांत किशोर तो भूख हड़ताल भी किए, जेल भी चले गए। देखिए, हम लोग जो है 12 महीना 24 घंटा 7 दिन राजनीति करने वाले लोग हैं। और हम लोग राजनीति इसलिए नहीं करते हैं कि राजनीति चमकाना है। राष्ट्रीय जनता दल को क्या चमकाना है? बिहार की धरती पर जिन लोगों को भी राजनीति करना है, उनको पहला काम होता है कि हम बिहार में पदार्पण करते हैं।